ओवैसी को सच में बिहार के अंदर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले आरजेडी ने यह मशवरा एमआईएम को दिया था बिहार के अंदर, और आज एक साहब मुझे कॉल करके कह रहे कि अंसार साहब सच में बिहार में ओवैसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि सेकुलर वोटों का बिखराव होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेकुलर वोटों को बांधे रखने की हर मुमकिन कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एमआईएम के नेता बिहार के अंदर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के अंदर भाजपा जैसी ताकत को रोका जाए और गठबंधन के साथ मिल करके भाजपा को शिकस्त दी जाए, लेकिन शायद अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिला है आप लोगों को। लेकिन अगर मैं मान भी लेता हूं, अगर आरजेडी ने जिस तरीके से एमआईएम को मशवरा दिया है कि बिहार में एमआईएम चुनाव ना लड़ करके भी महागठबंधन की मदद कर सकता है, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की बात मान भी ले, अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव ना लड़ करके महागठबंधन की मदद करें तो आने वाले वक्त में जब उत्तर प्रदेश में एमआईएम चुनाव लड़ेगी तो उत्तर प्रदेश की लोकल पार्टियां ये कहेंगी, मिसाल के तौर पे अखिलेश भैया वाली पार्टी समाजवादी ये कहेगी कि अगर आपको भाजपा को रोकना है तो एमआईएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और अगर बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने गए तो भैया टीएमसी वाले कहेंगे कि अगर आप भाजपा को रोकना है तो ओवैसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने ओवैसी गए तो शिवसेना कहेगी कि अगर भाजपा को रोकना है तो एमआईएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और कुछ दिन बाद हो सकता है कि कल के ये भी कहें कि हैदराबाद में अगर भाजपा को रोकना है तो असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी लोकसभा सीट हैदराबाद वाली लोकसभा सीट उस पर भी चुनाव ओवैसी को नहीं लड़ना चाहिए, वरना भाजपा जीत जाएगी। देखिए, हम सब मिल करके अगर आज हमने अपनी जमात को मजबूत नहीं किया, अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया, अपना सियासी वजूद नहीं दिखाया, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में ये सिर्फ और सिर्फ आपको गड्ढे में लेकर के जाएंगे और आपके मुस्तकबिल को दफन कर देंगे। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, एमआईएम वाले हमेशा ही भाजपा जैसी ताकत को हराने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह बिहार के अंदर जिस तरीके से पिछली बार एक नया रिकॉर्ड असदुद्दीन ओवैसी ने और उनकी पार्टी ने रचा था, यकीन मानिए गठबंधन होता है तब भी असदुद्दीन ओवैसी मजबूत हैं, और अगर गठबंधन नहीं होता तब भी असदुद्दीन ओवैसी मजबूत हैं। मैं ये बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का नहीं बल्कि मजलूमों का नेता है, शोषितों और वंचितों का नेता है। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या बिहार में ओवैसी साहब को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि अभी अपनी सकारात्मक सोच रखिए, इंशाल्लाह हम तमाम लोग मिल करके भाजपा जैसी ताकत को बिहार में रोकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एमआईएम को पसंद करते हैं तो एक ट्रेंड जरूर चलाना है कि अगर महागठबंधन में जगह नहीं तो फिर गठबंधन को